बीएड के सभी साथियों आपको नमस्कार करता हूं। 69 के पर जो डिसीजन आया है माननीय शीर्ष अदालत का, उसमें खुशी की बात तो है ही 69,000 सभी अभ्यर्थियों के लिए, साथ में थोड़ी चिंता की बात भी है। और वो चिंता की बात यही है कि उस आदेश का अगर अवलोकन करें तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं हम लोग, माननीय शीर्ष अदालत ने आपके चयन को डिस्टर्ब नहीं करने की बात तो कही है, किंतु साथ में एक चीज और जोड़ दी है कि जितने भी बीएड के अभ्यर्थी 69,000 भर्ती प्रक्रिया में चयनित हुए हैं, उन सभी को एक ब्रिज कोर्स कराया जाएगा जो कि 6 महीने का होगा। उस ब्रिज कोर्स के लिए माननीय शीर्ष अदालत ने एनसीटी को निर्देशित भी किया है कि एनसीटीई की यह जिम्मेदारी है कि विद इन 1 ईयर एक ऐसा सिलेबस बनाए जिसमें कि जितने भी लोग 69,000 भर्ती प्रक्रिया में चयनित हुए हैं उन सभी को एक परीक्षा में शामिल किया जा सके, और वो परीक्षा 1 साल के अंदर होनी है। तो 69,000 के मेरे साथियों, आप लोग 3 साल की नौकरी कर चुके थे, और जब ये मामला उठा बीएड की वैधता का कि बीएड वाले वैध हैं कि नहीं हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप सभी की नियुक्ति सेफ है। बड़ी खुशी की बात है, इसके लिए हम बधाई का एक वीडियो बना चुके हैं। अच्छी बात है, क्योंकि जब 2-3 साल कोई नौकरी कर चुका होता है, उसके बाद नौकरी से हटाए जाना, निकाले जाना अच्छी बात नहीं होती है। अगर हम अपने शिक्षा मित्र साथियों की बात करें तो उसको आप एक नज़ीर के तौर पे लीजिए। शिक्षा मित्र साथी भी बहुत आश्वस्त थे कि नहीं, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग वैध है और उनका समायोजन भी वैध है, जबकि उनकी ट्रेनिंग तो वैध रही, खैर अंत तक वैध रही, लेकिन उनका जो समायोजन था वो तत्कालीन सरकार जो कि श्री अखिलेश यादव की थी, उसने बियॉन्ड द वे जाके किया था, जो माननीय उच्च न्यायालय में पेश हुआ। उसके बाद फिर शीर्ष अदालत ने भी उच्च न्यायालय के जो 3 जजों की खंडपीठ थी उस पर अपनी मोहर लगाई। तो मेरा मतलब कहने की है कि कोई भी चीज़ वैलिड और इनवैलिड अगर है तो है, उसमें ज़रूरी नहीं कि आपने कोई इनवैलिड काम कर लिया है और आप कुछ समय के लिए कानून की निगाह से बच गए हैं तो आप बरी हो गए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सपोज दैट कि आपने कोई मर्डर कर दिया और आप नहीं पकड़े गए, तो अगर 10 साल बाद आप पकड़े जाओगे तो धाराएं तो वही जो संगत धाराएं होंगी, उन्हीं धाराओं में तो मुकदमा आपके ऊपर दर्ज होगा ना। बस ऐसे ही यहां पर भी है। दरअसल जब 69 के की भर्ती हो रही थी, आपको बताऊं, तो मुझे लगा था एक बार कि चलो टेट सुपर टेट तो ठीक है। सुपर टेट तो स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया था कि हम क्वालिटी एजुकेशन को जारी रख सकें और सब चीज़ें, और वो इसीलिए था कि प्राथमिक विद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन रहे और सभी बच्चों को योग्य शिक्षक मिले। ये भी अच्छी बात थी। लेकिन आपको बता दूं कि जो प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा है और प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं, इनकी क्वालिफिकेशन स्टेट नहीं तय करती है, क्योंकि शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। इसमें स्टेट के साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है एनसीटीई। एनसीटीई तय करती है कि शिक्षक की योग्यता क्या होगी, उसके मानक क्या होंगे, सारी चीजें। तो उसी आधार पर देखा जाए तो बीएड को जो प्राथमिक स्कूलों में भर्ती करने के लिए व्यवस्था की गई वो एक वैकल्पिक व्यवस्था थी, और वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जब बीटी से पर्याप्त संख्या में नहीं मिले बीएड के लिए एक विशेष प्रशिक्षण की बात एनसीटीई ने की थी, और वो था एक स्पेशल बीटीसी। पहले स्पेशल बीटीसी होता था। आप लोगों को याद होगा जब 72,825 भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें भी 3 महीने का प्रशिक्षण बाकायदा डाइट पे हुआ, और 3 महीने का प्रशिक्षण हुआ स्कूल में प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में। किसी भी विद्यालय में आपको बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा आवंटन हुआ और लोगों ने जाके वहां पे प्रशिक्षण किया।
और उन 6 महीनों का जो भुगतान उन्हें हुआ वो वही कोई 6,6900 रुपये था। पूरी सैलरी नहीं दी गई। लेकिन यहाँ जो 69K की जो भर्ती है, संख्या ही इतनी मैजिकल है 69। तो ये सब मामला उल्टा पुल्टा है। यहाँ पर क्या हुआ, सीधे भर्ती और सीधे भत्ता, टीए डीए और एचआरए सब सेम डे शुरू हो गया। कोई ट्रेनिंग नहीं कराई गई और सीधे सीधे पूरा वेतन मिलना शुरू हो गया। इससे एक बार मुझे लगा तो था कि अगर 6 महीने का प्रशिक्षण नहीं होता है तो उसके लिए मामला फंसेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल डिसीजन में ये बात लिखित रूप से की है कि 69K में चयनित सभी बीएड धारकों को उनकी नियुक्ति को डिस्टर्ब तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके लिए एक विशेष प्रशिक्षण होगा 6 महीने का, जो कि एक ब्रिज कोर्स होगा। और एनसीटीई उसके लिए एक सिलेबस तैयार करेगा और उसी सिलेबस के आधार पर 69,000 में पढ़ाने वाले लोग पढ़ाई करेंगे और एग्ज़ाम देंगे। जैसे कि जब 72,825 भर्ती हुई थी तो उसमें जो परीक्षा का दायित्व था वो परीक्षा नियामक उत्तर प्रदेश को दिया गया था। इसको पीएनपी कहते हैं। और वहीं पे 3 महीने की ट्रेनिंग डाइट में, 3 महीने की स्कूल में, और उसके बाद एक एग्ज़ाम हुआ था विशिष्ट बीटीसी का सभी साथियों का प्रयागराज में, और तब जाकर के उनको विशेष बीटीसी का दर्जा मिला और वो फुल फ्लेज टीचर बन पाए। तो 69,000 के वे साथी जिन्हें लगता है कि अब हम चयन में हैं और चयन में हैं, तो आप चयन में तो जरूर हैं, लेकिन चयन में तब तक नहीं है जब तक कि आप ये ब्रिज कोर्स पूरा नहीं कर लेते हैं। नो डाउट आपको सिंस द वे फर्स्ट डे सैलरी मिलनी शुरू हो गई थी, लेकिन उस सैलरी का कुछ अंश अपनी किताबों पे खर्च करिए और जब तक कोई बीटीसी वाला आपकी इस ट्रेनिंग को चैलेंज नहीं करता है। यद्यपि बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 42 का पावर है ना, बहुत ज़्यादा है। अगर उसके बियॉन्ड कुछ हुआ तब तो ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, उसके बाद ही आपकी जो नियुक्ति है वो पूरी तरह सुरक्षित मानी जाएगी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि वे लोग जो इस ब्रिज कोर्स में उत्तीर्ण नहीं होंगे या उपस्थित नहीं होंगे, उनकी नियुक्ति अवैध होगी। तो अभी आपकी नियुक्ति जो है, इट इज ऑल सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। 69,000 साथियों, पढ़ाई लिखाई में लग जाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं और जल्दी ही आप लोग अपना ब्रिज कोर्स पूरा करके फुल फ्लेज टीचर के रूप में काम करते रहिए। लेकिन फाइनल मोहर आपकी नियुक्ति पर तभी लगेगी जब आप उस ब्रिज कोर्स को पूरा कर लेंगे, जिसकी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में हुई है। जय हिंद दोस्तों, देखते रहें लखनऊ लिस्ट। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बगल में लगी घंटी दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।